Welcome to my channel, My Dreamy Drama Land. Today we talk about most handsome Leo Luo. Please subscribe to my channel My Dreamy Drama Land. नशी जिन्हें फैंस प्यार से लियो लुओ कहते हैं, उनका जन्म 28 जुलाई 1988 को चेंगडू, चीन में हुआ था। ज़ोडिएक साइन लियो और चाइनीज ज़ोडिएक साइन ड्रैगन होने के कारण उनमें बचपन से ही एक अलग आत्मविश्वास और आकर्षण झलकता था। बचपन से ही उनकी दुनिया डांस, संगीत और कला के इर्द गिर्द घूमती थी क्योंकि उनके पिता खुद एक डांस टीचर थे और 3 साल की उम्र से ही उन्होंने लुओ को डांस सिखाना शुरू कर दिया था। इस बचपन की ट्रेनिंग ने ही उनकी नींव मजबूत की और आने वाले समय में उन्हें एक अलग पर्सनालिटी दी। लुओ ने 11 साल तक लगातार बैले सीखा और शंघाई थिएटर अकेडमी के डांस अकेडमी से ग्रेजुएशन किया, जहां उन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और डेडिकेशन से सभी का दिल जीता। बचपन में लोग कहते थे कि उनका चेहरा बहुत पतला है, लेकिन वही चेहरा बाद में उनकी पहचान और पॉपुलर चार्म बन गया। 2010 में उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत बॉय बैंड JBOY3 से की। 2 साल तक इस ग्रुप के साथ उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। फिर 2012 में बैंड टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2013 तक उन्होंने फुल ऑन्फे के साथ एक नया ड्यूओ ग्रुप शुआंग मा जेएल बनाया। हालांकि यह ग्रुप भी ज्यादा दिन तक नहीं चला, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने संगीत और परफॉर्मेंस से काफी अनुभव प्राप्त किया। उनका पहला डेब्यू एल्बम था लव योरसेल्फ, जिसने उनके फैंस को ये दिखाया कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक सोलफुल सिंगर भी हैं। उनकी वॉइस और डांस की ग्रेस ने उन्हें औरों से अलग बना दिया, लेकिन डेस्टिनी ने उनके लिए एक्टिंग की दुनिया तय कर रखी थी। 2015 में उन्होंने अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू की ड्रामा माय सनशाइन से, जिसमें उन्होंने ही चैन का यंग वर्जन निभाया और यहीं से उनकी नई पहचान बनी। उसी साल उन्होंने गाइज विद किड्स में यूबो का किरदार निभाया। फिर 2016 में द लव ऑफ हैप्पीनेस, अल्टीमेट रेंजर और फॉक्स इन द स्क्रीन जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आए। उनके अभिनय की वर्सेटिलिटी धीरे धीरे इंडस्ट्री में नोट की जाने लगी। बैले बैकग्राउंड होने की वजह से उनका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस एकदम यूनिक था। 2017 में उन्होंने ए लाइफ टाइम लव और चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पीडियाट्रिशियन में काम किया। फिर 2018 में आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने उनकी फेम को आसमान तक पहुंचा दिया। ड्रामा एशेस ऑफ लव में उन्होंने रोन्यू या नाइट इमॉर्टल का रोल निभाया और इस कैरेक्टर ने उन्हें लाखों लोगों के दिलों में जगह दिला दी। इस ड्रामा ने उन्हें एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया और फैंस ने उनकी एक्टिंग डेप्थ और इमोशनल परफॉर्मेंस को खूब सराहा। इसके बाद 2019 में उन्होंने प्रिंसेस सिल्वर में रोंगची का रोल किया और 2020 में उनके करियर का गोल्डन ईयर आया, क्योंकि उस साल उन्होंने एक साथ कई हिट ड्रामास किए जैसे वॉइस ऑफ डेथ, ब्रोकर एंड द विनर इज लव, लव इज स्वीट और मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर कीन 4। खासकर लव इज स्वीट में युआन श्वाई का रोल निभाकर उन्होंने रोमांटिक हीरो के तौर पर अपनी इमेज को और मजबूत किया। उनके कोस्टा बायलू के साथ उनकी केमिस्ट्री ने ऑडियंस को दीवाना बना दिया और ये पेयर आज भी फैंस का फेवरेट है। 2021 में उन्होंने इमॉर्टैलिटी, लाई टू लव और ब्रोकर में अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग से साबित कर दिया कि वो सिर्फ रोमांस के किंग नहीं बल्कि इंटेंस इमोशनल और फैंटेसी रोल्स में भी महारत रखते हैं। 2022 में लाइफ चेसर रेस्क्यू में उन्होंने लुओ बेन का कैरेक्टर निभाया, जो डिजास्टर रेस्क्यू थीम पर आधारित था और इसने उनकी रियलिस्टिक एक्टिंग को सामने लाया। 2023 में उन्होंने लव इज पैनासिया और टिल द एंड ऑफ द मून में लीड रोल्स निभाए। खासकर टिल द एंड ऑफ द मून में टैंटाई जिन, कैंग जियोमिन और मिंग ये जैसे मल्टीपल लेयर्ड कैरेक्टर्स निभाकर उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल्स की पीक दिखा दी। उनके फैंस उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं मानते बल्कि एक इंस्पिरेशन मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और लगातार प्रैक्टिस से ये मुकाम पाया है। उनकी हॉबीज में फोटोग्राफी, लिसनिंग टू म्यूजिक, ड्राइविंग और वर्कआउट शामिल हैं। उन्हें वीडियो और कंप्यूटर गेम्स खेलना बहुत पसंद है। शूटिंग के सेट पर भी अगर टाइम मिलता है तो वो गेम्स खेलते हैं। उन्हें मिरर पिक्चर्स लेना पसंद है, क्योंकि उनका मानना है कि मिरर फोटोज रियल होती हैं और डिस्टॉर्शन से बचाती हैं। उन्हें अपने फेस की सबसे खास चीज़ अपनी आईब्रोज लगती हैं। उन्हें स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन में उनके ग्रैंडपा ने उन्हें स्पाइस टेस्ट करवाया था और वहीं से उनकी आदत बन गई। वो अपने कुकिंग स्किल्स को लेकर कॉन्फिडेंट है, लेकिन उन्हें लगता है कि कैमरा पर वो ये कभी नहीं दिखाएंगे। उनके लेबल का नाम वंडरफुल म्यूजिक है और इसी के तहत उन्होंने अपने म्यूजिकल करियर को भी आगे बढ़ाया। फैंस उनके स्किनी लुक को लेकर बातें करते थे, लेकिन आज वही स्लिम पर्सनालिटी उनका सिग्नेचर बन गई है। उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि उन्हें गेम्स, फोटोग्राफी और व्लॉग्स बनाने का शौक है। उनकी स्माइल और ग्रेसफुल बॉडी लैंग्वेज फैंस को इंस्टेंटली आकर्षित करती है। एक्टिंग के साथ साथ वो मॉडलिंग और स्टेज परफॉर्मेंसेज में भी इक्वली पॉपुलर हैं। उनकी लाइफ का एक और खास चार्म ये है कि उन्होंने अपने डांस ट्रेनिंग को कभी पीछे नहीं छोड़ा। बैले बैकग्राउंड होने की वजह से उनकी स्क्रीन प्रेजेंस रॉयल और एलिगेंट लगती है। यही कारण है कि उनके हिस्टोरिकल ड्रामास जैसे एशेस ऑफ लव और टिल द एंड ऑफ द मून में उनका लुक और परफॉर्मेंस अनमैच्ड नजर आता है।
उनकी सक्सेस की जर्नी आसान नहीं रही। बॉय बैंड्स के डिसबैंड होने से लेकर सिंगिंग करियर की चैलेंजेस तक उन्होंने कई सेटबैक्स फेस किए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और पेशेंस ने उन्हें आज चाइनीज ड्रामा इंडस्ट्री का एक शाइनिंग स्टार बना दिया है। उनका इंस्टाग्राम हैंडल atom.leo पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जहां वो अपनी मिरर सेल्फीज, ट्रैवल पिक्चर्स और बिहाइंड द सीन्स मोमेंट्स शेयर करते हैं। उनके फैंस उन्हें लियो कहकर बुलाते हैं और उनका नाम सुनते ही एलिगेंस और क्लास की इमेज सामने आ जाती है। आज लुओ युंगसी न सिर्फ ड्रामाज बल्कि वेब सीरीज, मूवीज और म्यूजिक वीडियोस में भी इक्वली पॉपुलर हैं। उनके फैंस उन्हें एक वर्सटाइल आर्टिस्ट मानते हैं जो हर रोल में अपनी सोल डाल देते हैं। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी काम पर्सनालिटी और ऑन स्क्रीन डेप्थ। उनके लिए सक्सेस फेम का दूसरा नाम नहीं बल्कि अपनी मेहनत और ऑडियंस का प्यार है। यही वजह है कि आज वो चाइना के सबसे रिस्पेक्टेड और टैलेंटेड एक्टर्स में गिने जाते हैं और उनका हर नया प्रोजेक्ट फैंस के लिए एक उत्सव जैसा होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Comment below your favorite Korean actor. See you soon. Bye bye.